नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि साला दर्पण पे छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल 1 प्रारंभ किया गया है, जिसमें आपको सभी विद्यार्थियों के आधार नंबर, जन आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और छात्र की कॉन्टेक्ट डिटेल है वो आपको वेरीफाई करनी है, यानी कि ऑथेंटिकेटेड करनी है। इसके संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा एक आदेश भी जारी हुआ है, वो आदेश भी दिखाऊंगा और साथ ही आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप साला दर्पण पर जो छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल है उसके माध्यम से आधार, जन आधार, बैंक डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल वेरीफाई किस तरह करें। कंप्लीट प्रोसेस आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन आदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 16 दिसंबर की डेट में समस्त संस्था प्रधान को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें विषय देख रहे हैं कि साला दर्पण पोर्टल पर छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल में समस्त विद्यार्थियों के आधार नंबर, जन आधार नंबर और संपर्क सूचना अपडेट करने बाबत, यानी कि आपको शाला दर्पण पर समस्त विद्यार्थियों के आधार नंबर, जन आधार नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल और बैंक डिटेल वेरीफाई करनी है। अब देख रहे हैं कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी योजना के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध करवाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों का आधार संख्या, जन आधार संख्या तथा संपर्क सूत्र की सूचना के लिए प्रारंभ किए गए मॉड्यूल के संबंध में आपको निम्नानुसार कार्यवाही करनी है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं, शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी लॉगिन में विद्यार्थी टैब के अंतर्गत आपको जो स्टूडेंट टैब है उसके अंतर्गत छात्र प्रमाणीकरण एक ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आधार, जन आधार, बैंक, कॉन्टेक्ट मॉड्यूल में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की आपको यहाँ पे सभी डिटेल आपको प्रविष्टि करनी है और वेरीफाई करनी है। जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड तथा जन आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर आधार एवं जन आधार कार्ड बनवाएं। यानी कि अगर आपके कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके आपके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, तो आपको उनके अभिभावकों से संपर्क करना है और उनके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आपको बनवाने हैं। समस्त विद्यार्थियों की आधार तथा जन आधार संख्या साला दर्पण पोर्टल पर जो संलग्न यूजर मैनुअल प्रक्रिया अनुसार मॉड्यूल में प्रविष्ट है, इसके नीचे एक यूजर मैनुअल दी गई है, इसके अनुसार भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे लाइव प्रोसेस भी बताऊंगा कि अगर आपके वेरीफाई नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। उपरोक्त विषयांतर्गत अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के आधार संख्या, जन आधार संख्या तथा संपर्क सूत्र की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 15 जनवरी 2022 तक आपको कंप्लीट करनी है। यानी कि 15 जनवरी 2022 तक आपको समस्त विद्यार्थियों के आधार नंबर, जन आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल आपको वेरीफाई यानी कि ऑथेंटिकेटेड करनी है। अब अपन चलते हैं साला दर्पण पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो शाला दर्पण है स्कूल की, वहां पे यहाँ लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे विद्यार्थी टैब में ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे विद्यार्थी वाले टैब में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा छात्र प्रमाणीकरण, आधार, जन आधार, बैंक, कॉन्टेक्ट। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ, यानी कि आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, तो उनका समाधान भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं नोट मिलेगा, सभी बच्चों के लिए आधार, जन आधार, बैंक व कॉन्टेक्ट डिटेल की एंट्री सुनिश्चित करनी है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी क्लास के आपको ये डिटेल वेरीफाई करनी है आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करके आपको 100 स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे 100 स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की जानकारी आएगी। पहले आप यहाँ पे देखेंगे स्कूल ऑथेंटिकेशन स्टेटस समरी, आधार नंबर, जन आधार नंबर, बैंक एंड कॉन्टेक्ट डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे इस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं टोटल स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी स्कूल का नेम आपको मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं टोटल आधार ऑथेंटिकेटेड, अगर आपने कुछ स्टूडेंट के आधार ऑथेंटिकेटेड कर दिए हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ संख्या मिलेगी, यानी कि इतने में से आपने इतने स्टूडेंट के आधार ऑथेंटिकेटेड कर दिए हैं, वेरीफाई कर दिए हैं। अगर आपने एक भी आधार ऑथेंटिकेटेड यानी कि वेरीफाई नहीं किया है तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर आपने यहाँ पे जन आधार ऑथेंटिकेटेड कर दिए हैं तो यहाँ पे जन आधार ऑथेंटिकेटेड करने वाले स्टूडेंट की संख्या आएगी। इसी तरह यहाँ पे आएगी बैंक अकाउंट, अगर आपने वेरीफाई कर दिया है तो वो यहाँ पे संख्या आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे सभी डिटेल वेरीफाई कर दी है
तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल कॉन्टेक्ट वेरीफाई, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनके आपने मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल वेरीफाई कर दी है, यहाँ पे संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल आधार ऑथेंटिकेटेड पेंडिंग, यानी कि आपके यहाँ पे पेंडिंग्स होंगे, किन किन स्टूडेंट यहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं वो आ जाएंगे। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा ऑथेंटिकेशन बटन डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो यहाँ पे निशान आएंगे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस तरह का निशान आपको मिलेगा नीचे, टू ऑथेंटिकेटेड आधार एंड जन आधार, यानी कि यहाँ से आपको आधार और जन आधार ऑथेंटिकेटेड करना है। और जो इस तरह का आपको बटन मिलेगा वहां से आपको बैंक डिटेल वेरीफाई करनी है यहाँ से। और यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का आपको जो निशान मिलेगा यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट डिटेल वेरीफाई करनी है यहाँ से। अभी आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे वेरीफाई करके बताऊंगा। जैसे आप वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पे जो निशान है गुड के निशान में कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रीन कलर में। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको सिंबल के बारे में भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है। क्लिक ऑन बटन बिलो टू कैंसिल टाइप्ड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपको क्रॉस का निशान का मतलब है कि यहाँ पे आप जो स्टूडेंट की डिटेल है क्रॉस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके ग्रीन कलर में गुड का निशान आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जो नीले कलर में एक देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू नाउ जन आधार डिटेल। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप स्टूडेंट की जन आधार की डिटेल मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट के आधार नंबर जैसे ही डालेंगे और गेट जन आधार डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसकी जन आधार संख्या और उसकी परिवार की जन आधार संख्या आपको यहाँ पे मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा। अब जिनकी भी डिटेल आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको सीरियल नंबर मिलेगा, आधार की वेरीफाई करना है, जन आधार यहाँ से वेरीफाई होगा और आपका जो बैंक डिटेल है वो यहाँ से वेरीफाई करनी है और यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट डिटेल वेरीफाइड डिटेल आएगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे सभी की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम मिलेगा, स्टूडेंट का जेंडर मिलेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी और यहाँ पे रेड कलर में आपको स्टूडेंट के एसआर नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट के आधार नंबर, जन आधार नंबर और जन आधार संख्या, यानी कि ये तो आएगी अपने परिवार की जन आधार संख्या और यहाँ पे स्टूडेंट की जन आधार संख्या आ जाएगी, व्यक्तिगत पहचान संख्या। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आपको स्टूडेंट के आधार नंबर, जन आधार संख्या एंटर करनी है, यानी कि ये एंटर करके आपको सेव करना है। ये किस तरह करें तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट के सामने आपको एसआर नंबर के सामने एडिट इंफॉर्मेशन का एक पेंसिल का निशान मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पे देख रहे हैं इस स्टूडेंट की आप डिटेल है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आधार नंबर डाल देंगे, यहाँ पे जन आधार संख्या डाल देंगे स्टूडेंट की और यहाँ पे देख रहे हैं जन आधार संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है, यानी कि जो जन आधार आईडी है इसमें तो आपकी आएगी परिवार की जन आधार संख्या। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा जो स्टूडेंट का खुद की है व्यक्तिगत जन आधार संख्या यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप जन आधार संख्या और आधार नंबर और जो भी आपको करेक्शन करना है वो यहाँ पे डाल के आप जैसे ही यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इसी तरह आप यहाँ पे सभी स्टूडेंट के आपको आधार नंबर, जन आधार संख्या और स्टूडेंट की व्यक्तिगत जन आधार संख्या यहाँ पे आप एडिट और अपडेट करेंगे, यहाँ पे से एडिट करेंगे और यहीं से आपको अपडेट करना है। अब आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना बताऊंगा कि किस तरह आपको स्टूडेंट के आधार, जन आधार ऑथेंटिकेशन करने हैं, यानी कि आपको ये निशान गुड में किस तरह कन्वर्ट करने हैं। तो इसके लिए आपको जिस भी स्टूडेंट की यहाँ पे डिटेल ऑथेंटिकेटेड करनी है यहाँ पे आपको मिलेगा आधार वाला, तो इस पे जैसे ही आप कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा क्लिक टू ऑथेंटिकेटेड आधार। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे जो आपका आधार नंबर था स्टूडेंट का वो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ समय बाद यहाँ पे आएगा आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, यानी कि इस स्टूडेंट का यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पे जन आधार ऑथेंटिकेटेड करना है, तो आप इसके लिए क्लिक टू ऑथेंटिकेटेड जन आधार, इस वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टूडेंट के आधार नंबर, जन आधार सही से आपने यहाँ पे फिलअप किए होंगे तो यहाँ पे जो जन आधार है वो भी ऑथेंटिकेटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, यानी कि स्टूडेंट के यहाँ पे जन आधार संख्या भी सक्सेसफुली
ऑथेंटिकेटेड हो चुकी है। अगर आपको किसी स्टूडेंट का जन आधार संख्या मालूम नहीं है तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको आधार नंबर मिलेगा स्टूडेंट का, ये यहाँ से आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद जो अभी मैंने आपको बताया था नीले कलर में, इसमें आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा छात्र प्रमाणीकरण में। इस पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका नीले कलर में था क्लिक हियर टू नाउ जन आधार डिटेल, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपने आधार नंबर कॉपी किए थे वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और गेट जन आधार डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का जन आधार डिटेल आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह आप यहाँ पे जन आधार संख्या मालूम कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके आधार नंबर और जन आधार ऑथेंटिकेटेड होने के बाद आपको बैंक डिटेल ऑथेंटिकेटेड करनी है। तो आपकी जो बैंक डिटेल है ऑथेंटिकेटेड तभी होगी जब आपके आधार नंबर और जन आधार दोनों ऑथेंटिकेटेड हो चुके होंगे। अगर आपके आधार नंबर या जन आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं हुए हैं और सीधे ही आप बैंक डिटेल ऑथेंटिकेटेड करेंगे, अपडेट करेंगे, तो आपके बैंक डिटेल सीधे ही यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यानी कि अपडेट नहीं होगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको नीचे वाला स्टूडेंट का बैंक डिटेल ऑथेंटिकेटेड करके बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे बिना आधार नंबर और जन आधार नंबर वेरीफाई किए हुए सीधे ही आप बैंक डिटेल वेरीफाई करेंगे तो आपके यहाँ पे सीधे ही बैंक डिटेल वेरीफाई नहीं होगी, आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे एरर मिलेगा। आप देख रहे हैं कि इस तरह का आपको एरर मिलेगा, ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट आधार एंड जन आधार बिफोर वैलिडेटिंग बैंक डिटेल, यानी कि आपको बैंक डिटेल वेरीफाई करने से पहले स्टूडेंट के आधार नंबर और जन आधार वेरीफाई करने हैं, उसके बाद ही आपके बैंक डिटेल वेरीफाई होगी। अगर आपने आधार नंबर और जन आधार दोनों वेरीफाई कर लिए हैं, फिर आप बैंक डिटेल वाले पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट की बैंक डिटेल आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट की बैंक डिटेल चेक करनी है कि सही है या नहीं। इसके बाद आपको मिलेगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड विथ बैंक डिटेल लिंक विथ जन आधार, यानी कि आपका बैंक डिटेल जन आधार से लिंक है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और आपको सभी डिटेल चेक करनी है। अब आपको यहाँ पे एक नीले कलर में ऑप्शन मिलेगा कि इफ यू डू नॉट IFSC कोड देन क्लिक हियर। अगर आपको अपने बैंक के IFSC कोड मालूम नहीं है तो आप इस नीले कलर वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक अलग पॉपअप खुलेगा, यानी कि अलग डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बैंक था। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाएंगे और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको बैंक की डिटेल मिल जाएगी कि आपका बैंक कहाँ पर है और IFSC कोड यहाँ पे मिल जाएगा आपका नीले कलर में। तो इस तरह अगर आपको IFSC कोड मालूम नहीं है तो यहाँ से आप IFSC कोड भी मालूम कर सकते हैं। अब आपकी बैंक डिटेल सही है तो आपको ऑथेंटिकेटेड पे क्लिक करना है। अगर आपकी बैंक डिटेल यहाँ पे फिलअप की हुई नहीं है तो यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल भरेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का नेम डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे। सभी डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपकी बैंक डिटेल थी, स्टूडेंट की बैंक डिटेल थी, वो भी यहाँ पे वेरीफाई यानी कि ऑथेंटिकेटेड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, बैंक डिटेल ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी बैंक डिटेल भी यहाँ पे सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। जैसे जैसे आपकी सभी डिटेल वेरीफाई होती जाएंगी, यहाँ पे आपके जो निशान था पहले वो यहाँ पे गुड के निशान में चेंज होता जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट डिटेल वेरीफाई करनी है तो इसके लिए आपको कॉन्टेक्ट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट की आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे स्टूडेंट का SR नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आप स्टूडेंट के मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको मोबाइल नंबर प्रपत्र 5 में मिल जाएंगे, उसमें आप देख लेंगे। इसके बाद अगर स्टूडेंट के लैंडलाइन नंबर है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे आप स्टूडेंट की मेल ID डालेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे 00 भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट के पास तो यहाँ पे लैंडलाइन नंबर होगा नहीं। यहाँ पे आप मेल ID डाल देंगे तो यहाँ पे आप स्टूडेंट की जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, मेल ID तीनों डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड पे क्लिक करना है, यानी कि यहाँ से ऑथेंटिकेटेड पे क्लिक करने के बाद आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली,
यानी कि विद्यार्थी की यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल भी सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस स्टूडेंट की मैंने यहाँ पे चारों डिटेल वेरीफाई कर दी है, ऑथेंटिकेटेड कर दी है। पहले तो था इसका आधार नंबर, फिर था इसका जन आधार नंबर, इसके बाद बैंक की डिटेल और फिर कॉन्टेक्ट डिटेल। इसी तरह आपको सभी स्टूडेंट की 1 बाय 1 यहाँ पे क्लिक करते जाना है और ऑथेंटिकेटेड करते जाना है। उससे पहले आपको यहाँ पे देख रहे हैं आपको आधार नंबर, जन आधार संख्या, स्टूडेंट की व्यक्तिगत जन आधार संख्या, यह आपको फिलअप करनी है यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस स्टूडेंट की भी आपने यहाँ पे डिटेल वेरीफाई की है, हो सकता है आपने यहाँ पे डिटेल गलत ऑथेंटिकेटेड कर दी है, तो यहाँ पे आप क्रॉस पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट किस तरह करें? डिलीट के लिए आपको यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आप क्रॉस के निशान पे लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा डिलीट टू री ऑथेंटिकेटेड डेटा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका डेटा डिलीट हो जाएगा और फिर से आपको इसी तरह के निशान मिलेंगे। इस तरह आप सभी स्टूडेंट की डिटेल 1 बाय 1 यहाँ पे छात्र प्रमाणीकरण में जाके आपको यहाँ पे आधार नंबर, जन आधार नंबर, बैंक डिटेल और वेरीफाई कॉन्टेक्ट डिटेल, ये चारों डिटेल सभी स्टूडेंट की आपको वेरीफाई करनी है, सभी क्लास की। अगर आपको स्टूडेंट की फिर भी डिटेल वेरीफाई करने में, ऑथेंटिकेटेड करने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों यही अपडेट थी आज के इस वीडियो में कि आप स्टूडेंट की सभी डिटेल ऑथेंटिकेटेड किस तरह करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।